हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पर इस चैप्टर के देखे हैं। चैप्टर के कुछ टॉपिक हमारे अभी रह जाते हैं। अभी जितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि जो आपके टॉपिक है उनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे आ सकते हैं, और वैसे ही हम क्या करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमने कहा व्हाट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके बनेगा या बन सकता है इस चैप्टर से। कंजर्वेशन क्या है, यानी कि संरक्षण क्या है। नेक्स्ट हमने बोला नीड फॉर कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है यहाँ पे। फिर हमने बोला था डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके रीजन क्या है और इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन तक की हमने बात की यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपके कुछ क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। कंजर्वेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ से पढ़ी थी। फिर हमने कहा सिंपल सी चीज आ सकती है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बोला था व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ, क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तीन प्रमुख संरक्षित स्थानों के नाम बताइए, या तीन प्रमुख संरक्षित स्थान जो हैं वो कौन से हैं। तो हमने कहा था तीन प्रमुख संरक्षित स्थान जो आते हैं वो नेशनल पार्क हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया है और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है। इसी के साथ आपको होमवर्क में दिया गया था नेशनल पार्क का एग्जाम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एग्जाम्पल, बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल। आपको दिया गया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग होते हैं और ये खुद में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को इनमें पाए जाते हैं। तो आपको बताना था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम बताइए और नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो आपने होमवर्क किया होगा, मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क किया है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमने सेम चीज डिस्कस की थी। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम यहाँ पर नोट्स में देखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाता है। आपने कहा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैज नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो इसमें एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है जिनका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको अपने क्वेश्चन का। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था, डिफरेंस बिटवीन। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है ये आप यहाँ पर बताएंगे। सेम वही चीज, आपका क्वेश्चन जो है सेम वहीं पे चेंज हो जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों करेंगे। तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में आप डिफरेंस को देखिए कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेकेंड डिफरेंस बिटवीन, एक तो ये डिफरेंस हो गया है, दूसरा डिफरेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में। ठीक है, एक डिफरेंस ये आपके पास आएगा। थर्ड जो डिफरेंस आएगा उसमें आप तीनों को ले लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों को ले लेंगे और इनमें तीनों में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें आप बात करेंगे नेशनल पार्क जो होते हैं और जू। ठीक है, जू। तो सबसे पहले तो ये वाला डिफरेंस आप बताएंगे और उसके बाद आप ये वाला डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीजें डिस्कस की हैं और यही चीजें आपके पास पूछी जाती है। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व का डिफरेंस बताइए। ठीक है, और सेकंड जो डिफरेंस आपको करना क्या है, नोट कीजिए अपनी कॉपी में और आंसर लिखिए। जैसा भी बिना देखे जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको नहीं देखेंगे, बिना देखे आप क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे और सेम डिफरेंस आपको यहीं पे
कराए जाएंगे, जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जो आपके नोट्स हैं, हम यहीं पे रिवाइज करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में खुद से नोट करेंगे, उसके बाद जब आपको यहाँ पे कराया जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके आंसर कितने सही है यहाँ पे, और जो पॉइंट गलत है तो उसे आप लोग सही करेंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस को देखेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये हम हटा दें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, डिटेल आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व को अगर देखेंगे तो आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो बहुत बड़े भूभाग होते हैं, यानी कि काफी बड़ी जो यहाँ पे लैंड होती है वो कवर करती है, और उसको मिला करके क्या बनता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपने कहा कि क्या होते हैं, लार्ज एरियाज आप कह सकते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्मॉल एरिया में क्या होती हैं, कवर होती हैं। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व आपने कहा ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इनमें पाए जाते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस हम कहेंगे, आपने कहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो एनिमल के लिए है, मेनली फोकस करती है एनिमल। वैसे तो कंजर्वेशन औरों का भी होगा, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर जो मैन एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो वहां पे नहीं होती हैं, तो वैसे तो वहां पे प्लांट्स भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे, लेकिन मेनली इसका फोकस रहता है एनिमल्स पे। ठीक है, और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो आपने कहा ये है एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर जो लाइफ होती है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व सभी के लिए है, प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, आपने कहा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो गए हैं, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, आपने कहा कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, टूरिज्म यहाँ पे आपने कहा कि अगर आप जाते तो आपको सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा और परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो आपने कहा इसके क्योंकि 3 जोन होते हैं, 3 जोन हमने पढ़े थे, एक सबसे बाहर का जोन होता है, फिर अंदर का जोन होता है इनर, और एक सबसे छोटा या सबसे सेंटर, छोटा नहीं कहेंगे लेकिन सबसे सेंटर में जो जोन होता है, एक तो होता है सेंटर वाला जोन। ठीक है, उसके बाद आता है ये जोन, लास्ट हमारे पास आता है ये जोन, सबसे आउटर जोन। क्या क्या नाम बताए थे इन जोन के, बिना देखे आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे इन जोन के नाम। ठीक है, सबसे अंदर का जो जोन है ये वाला जोन, इसे क्या कहा था, कोर जोन कहा था। सेकंड जो जोन है ये वाला जोन, इसे क्या कहा था, बफर जोन कहा था। और ये जो सबसे बाहर वाला जोन है इसे क्या कहा था, ट्रांजिशन जोन कहा था। ठीक है, ये तो है जोन के नाम। अब एक्टिविटी की बात अगर हम कहें तो कोर जोन में जो H फॉर ह्यूमन एंड A फॉर एक्टिविटी, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए शॉर्ट में लिखा जा रहा है। जब आप आंसर करेंगे तो आप पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो आपने कहा जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो टोटली यहाँ पर क्या होती है, बंद होती है, कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कोर जोन में प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर आपने कहा कि आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स को नहीं काट सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो एनिमल्स है उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होंगी। बफर जोन में कुछ लिमिटेड एक्टिविटी पाई जा सकती हैं, कुछ एक्टिविटी पाई जा सकती है, ऐसी एक्टिविटी जिनसे कि प्लांट्स और एनिमल्स पे कोई हार्म ना पहुंचे, वो एक्टिविटी पाई जाती हैं। और ट्रांजिशन जोन में आपने कहा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है या मिलती है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप पेड़ों को काट रहे हैं या आप जानवरों को मार रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन और जो एक्टिविटी है जैसे कि आपने कहा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कल्टीवेशन रिलेटेड, कुछ कुछ जगह में ये हो सकता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग हैं। इतने बड़े भूभाग में ह्यूमन एक्टिविटी अगर नहीं की जाएगी या ह्यूमन एक्टिविटी को अगर यहाँ पे रोक लिया जाएगा तो आपने कहा
कि जो ह्यूमंस है उनके लिए जो लैंड है, जो भूमि है वो कम पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन यहाँ पे क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। अगर हम देखें कि बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू जोन यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी की जो परमिशन है वो होती है और नहीं होती है। जैसे कोर जोन में नहीं होगी और ट्रांजिशन में क्या होगी, होती है। ठीक है, तो यही सेम जो डिफरेंस है अगर आप यहाँ पे नोट्स में पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस आता है, जिसमें हमने क्या बोला था, wildlife sanctuaries are the place where wild animals are protected in their natural habitats. In these areas hunting is prohibited. आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम उन्हीं के प्राकृतिक आवास, उन्हीं के नेचुरल हैबिटाट में जो एनिमल्स हैं उन्हें कंजर्व करते हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज दैट है, ठीक है, that are used to conserve biodiversity. These areas contain many national parks and wildlife sanctuaries. ये क्या करता है, जितनी जो भी लाइफ है, जो भी लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी को क्या करेगा, कंजर्व करेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो दीज एरियाज प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल, ये वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपने कहा दीज एरियाज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेम पॉइंट है यहाँ पे। इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसिबल, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, सिक्योरिटी चाहिए। टूरिज्म की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और विद सिक्योरिटी आप वहां पर जाएंगे क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं। अभी का दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसिबल इन केस ऑफ कोर जोन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टूरिज्म परमिसिबल नहीं होगा अगर हम बात कर रहे हैं कोर जोन के बारे में। और बफर और ट्रांजिशन में आपने कहा कि कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी पाई जाएगी। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए बाउंड्रीज क्या होती है, फिक्स होती है। एग्जाम्पल है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला और इसका एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जो डिफरेंसेस है वो आप रिवाइज कर लेंगे। आपने नोट किया होगा पहले भी, दोबारा नोट नहीं करना है, अपने ही नोट्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो हमने बात की है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। हमने बात की है नेशनल पार्क और जू। सबसे पहले नेशनल पार्क और जू के बारे में बात करते हैं। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर नेशनल पार्क जो है या जो जू जो है वो कंजर्वेशन की ही बात करते हैं। नेशनल पार्क में आपने कहा कि बहुत अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया गया है, जैसे कि आपने कहा एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, जैसे कि हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होती हैं या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन सभी का जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क और जू में जो डिफरेंस है वो आपने पहले भी पढ़ा है, आपने नोट किया होगा। नेशनल पार्क और जू में आप यहाँ पर अगर डिफरेंस को देखें तो हमने कहा कि डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, जू जो है वो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर क्या है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो बनाए गए हैं, और नेशनल पार्क जो है वो एक नेचुरल एरिया है जिसे कि प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आपके पास आएगा क्वेश्चन में डिफरेंस तो नेशनल पार्क और या जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आएगा। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जू। ठीक है, इनमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास डिफरेंस आने के। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पर नेचुरल हैबिटाट को ही कंजर्व यहाँ पे किया जाता है और यहीं पर जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है। वही जू जो है वो आर्टिफिशियल हैबिटाट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, यानी कि कृत्रिम आवास बनाए जाते हैं और वहां पर इनका कंजर्वेशन किया जाता है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो हमने कहा कि इनकी जो बाउंड्री है वो लिमिटेड नहीं होती है, एनिमल्स कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए आपने फिक्स एरिया, वहाँ पे एरिया को आपने फिक्स कर लिया है और इस एरिया से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। वो उनका नेचुरल हैबिटाट है, उनका घर है, वो कहीं भी वहाँ पे रह सकते हैं। वहीं अगर बात करें जू के बारे में तो आप कहीं जू घूमने गए होंगे, आपने देखा होगा डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, नेट वहाँ पे बनाए जाते हैं या पिंजरे में उन्हें रखा जाता है। तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो बाउंड्री है वो सेट की जाती है, उन्हें एक लिमिटेड एरिया दिया जाता है, वो वहीं पर क्या करेंगे, रह पाएंगे।
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जू में भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि हमने पहले भी किया है। ये हमारे पास डिफरेंस आया है। जू में आपने कहा जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। यहाँ क्या होता है कि जो पब्लिक एग्जीबिशन होती है यानी कि प्रदर्शनी के लिए जो एनिमल्स है उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। हेयर हंटिंग और पोचिंग प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड। आपने कहा कि यहाँ पर इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उन्हें पकड़ना, उनके पकड़ने पे मनाही होती है। जूज आर स्मॉल एरिया। ऑफ कोर्स जू जो होंगे वो स्मॉल एरिया होंगे, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बड़े एरिया होते हैं और एनिमल्स फ्रीली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जू कंटेन द एनिमल दैट आर ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया। तो जू में जो है वो अलग अलग एरिया से एनिमल्स को लाया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वही एनिमल आपको देखने को मिलेंगे जो कि वहाँ पे क्या है, लोकल एनिमल्स जो आपके होते हैं। ठीक है, जू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट, आर्टिफिशियल हैबिटेट को प्रोवाइड करेगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेचुरल हैबिटेट को क्या करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके पास एग्जांपल्स आते हैं, एक बार आप लोग दोनों को पढ़ लेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है वो है नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है उनके एक कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे, 4 से 5 एग्जांपल आपके पास आए थे। वो आपको बताने कि उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही आपको ये भी बताने कि उनके वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे जितने भी नाम आपको यहाँ पे याद हैं। चलिए, तो अगर आपने नेशनल पार्क यहाँ पे नोट किए होंगे तो आपको पता है कि आपका जो लास्ट टॉपिक था, जहाँ पर कि हमने अपने जो टॉपिक हैं वो कवर किए थे, वो आपका ये टॉपिक है जिसमें आपने जिम कॉर्बेट की बात किया, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री नेशनल पार्क की हमने बात की थी। ये आपके एग्जाम्पल्स आए थे, यही आपका क्या था, लास्ट टॉपिक था। यहाँ तक हमने बात कर ली है। चैप्टर में आगे हमारे पास जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में भी हमने देखा था कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे पास आने वाले हैं यहाँ पर जो स्पीशीज हैं उनकी हम क्या देखेंगे, स्टेट ऑफ कंडीशन, यानी कि हम ये देखेंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है। कंडीशन से क्या मतलब है कि वहाँ पर उनका जो नंबर है वो कैसा है। अगर उनका नंबर बहुत कम है इट मीन्स कि वो डेंजर कंडीशन में है, उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो डेंजर कंडीशन में आने की कगार पर है। अगर उनका नंबर अच्छा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, अच्छी कंडीशन में है, अच्छे स्टेट में है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे आपके, टफ नहीं है क्वेश्चन। आपके जो टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो तब बनेंगे जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन से स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है या जो वल्नरेबल है या एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज है उनके नाम बताइए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आपको नोट कराए गए हैं, जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं उस सभी को आप लोगों को नोट करना है और उनके आंसर आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा, अभी तक जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक आपके रिवाइज यहाँ पर हो गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर थे प्रोटेक्टेड एरियाज। इससे पहले जो टॉपिक थे वो इजी थे, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर कंजर्वेशन की क्या नीड होती है, या आपने डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे पढ़ा है, या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की। तो ये जनरल टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा। आपके आते हैं जो टॉपिक मेन होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जिसमें आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के बारे में बात की है और इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे की जा सकती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं की जा सकती हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज आपके पास आते हैं और तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी रूल्स और जो भी पॉलिसीज स्टैब्लिश की गई हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें आप बात करेंगे कि जो स्पीशीज़ हैं उनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है रेड डाटा बुक के बारे में, रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग एक बार पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।